जलबोर्ड है जहां परिवार में आते हैं, ये उस प्रकार से हमारे कर्मचारी के लिए रहता है कि जैसे पक्षी सुबह अपने घोंसले से निकलता है और अपने चुगे की तरफ जाता है, दिन भर चुगे की तलाश में रहता है और रात को वहां से शाम को आता है, अपने घोंसले में जाकर छिप जाता है। उसी प्रकार से हमारा कर्मचारी है, ये जलबोर्ड परिवार में सुबह को यहाँ पर आना, दिन भर के कार्य करके, दिन भर की दौड़ धूप करके शाम को अपने घोंसले में घर पे चले जाना, अगले दिन फिर वही रूटीन रहना। तो ये जलबोर्ड परिवार में यहाँ पर इस प्रकार से रहे और बहुत अच्छी इन्होंने अपनी सेवा की। लेकिन जो एक रूटीन है और एक निर्धारित रहता है कि आगे से वो हमें सेवा नहीं मिल पाएंगी, उनका जो प्यार था साथियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं निवेदन करता हूं कौशिक जी कि अपना रूटीन इस प्रकार से बनाना कि बीच बीच में हमारे से मिलते रहना, ऑफिस में भी आते जाते रहना, ताकि हम साथियों को आपकी कमी महसूस ना हो और जो गम का एक मिला जो असर होता है उसको हम भुला सकें। दूसरा, एक खुशी का माहौल होता है और खुशी का माहौल इसलिए रहता है कि मैंने अपनी भूमिका में ही आपको बताया कि यहाँ किस प्रकार की हमारी नौकरी रहती है और उस संघर्षों के बावजूद अगर हम इस मंजिल को हमने हासिल किया है तो निश्चित ही हमारे लिए खुशी का पल है कि हम इस मंजिल पर पहुंचे। साथियों, असली घर तो हमारा परिवार में थे यहाँ पर, अब यहाँ से सेवानिवृत्त होकर के जाएंगे। वैसे तो कौशिक जी का परिवार सभी पढ़ा लिखा है, सभ्य परिवार है, बहुत ही परिवार के अंदर सभी भाइयों में और बच्चों में प्यार है। मुझे आशा है और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से जलबोर्ड में हमने इनको सहेज करके रखा है 34 वर्ष, आप भी उसी प्रकार से इनको हाथों में रखेंगे और किसी प्रकार से इनको किसी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आप मेरी सेवानिवृत्ति हो गई है तो किसी प्रकार की पूछ या कद्र मेरी घर में कम हो रही है। ऐसा मेरा आपसे आग्रह भी है और बच्चों छोटों से और बड़ों से मेरा अनुरोध भी है। साथियों, इनका भगवान मैं इसी के साथ में ये कहता हूं कि कौशिक जी को दीर्घायु दे, उत्तम स्वास्थ्य रखे और समाज की अपनी एक नई पारी, अब ये रिटायर नहीं हो रहा, रिटायर्ड हो रहे हैं, नए टायर चढ़ गए, इनके अंदर दूसरी पारी शुरू करेंगे और दूसरी पारी में जो काम अधूरे रह गए, रिश्तेदारों के पास नहीं पहुंच पाए, परिवार के लिए नहीं कर पाए, या समाज से आप नहीं जुड़ पाए, समाज में कोई कमी रह गई, तो निश्चित तौर पर अपने परिवार के लिए तो आपने कर ही लिया है, अब आगे का कार्य समाज के लिए जरूर करना। समाज का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो, ये राष्ट्र अपनी राष्ट्र भावना को लेकर के, प्रथम राष्ट्र हित को लेकर के अपना कार्य आगे बढ़ाना। और इस ऑफिस में कहीं हमारी कभी आवश्यकता पड़ेगी, वैसे तो एससी साहब ने कहा है कि ऑफिस के कार्यों के लिए कभी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े हैं और हम हमेशा ये कहते आए, हर मंच से हम कहते हैं। लेकिन मैंने जलबोर्ड में मैं पिछले कई वर्षों से ऐसा देख रहा हूं कि कोई सेवानिवृत्त साथी अगर अपने किसी कार्य के लिए आता है तो उनके ही जो पुराने साथी हैं उसको इस तरीके से परेशान करते हैं नए नए कानून बता करके कि जैसे ये कोई किसी दूसरी ग्रह का व्यक्ति आ गया हमारे बीच में, ये हमारा नहीं है। तो ऐसी जो भावना हमारे साथियों के बीच में रह रही है, जो बन रही है, उन भावनाओं को दूर करें। ये सब हमारे साथी हैं, इनका बढ़ चढ़ के कभी भी आए तो बढ़ चढ़ के सम्मान करना। और कौशिक जी, हमारे लिए कोई कार्य रहेगा तो आप जब भी हमें आवाज करेंगे, चाहे घर का हो, समाज का हो, इस जलबोर्ड का हो, जिस प्रकार से हम आपके साथ में आज तक खड़े रहे, जो हमारा आपका प्यार रहा है, उसी प्रकार के साथ, उसी प्यार के साथ में हम आपके साथ में रहेंगे। भोजन का समय है और ज्यादा समय मैं आपका नहीं ले रहा हूं। ड्राफ्टमैन साहब ये करेंगे ही धन्यवाद कर दो। तो साथियों, आपका कीमती वक्त लिया और सभी विषय मैंने रखे। आपका भोजन का समय था, वैसे तो भोजन के समय अगर किसी को माइक दे दिया जाए और उधर से खाने की खुशबू आ रही हो तो समझ लो कि सबसे बड़ा दुश्मन जो घेर के बैठा है वो है। और मेरा नंबर तो हमेशा ये होता है कि कहीं कार्यक्रम होता है, मेरा नंबर बाद में आता है वहाँ पे, तो वो खाने की खुशबू उधर शुरू हो जाती है और दृष्टि यही रहती है कि कब यहाँ से माइक रखा जाएगा। तो साथियों, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं अपने सभी अधिकारीगणों को, अपने मित्रगणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कौशिक जी को अपना धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक विषय छोटा सा और भी है इसके साथ साथ
कर्मचारी और अधिकारी हमारे बहुत सब कम होते जा रहे हैं। सीडी ग्रुप की हमारे कोई भर्ती नहीं है। कहीं जल बोर्ड 42,000, 40 से 42,000 जल बोर्ड की संख्या मैंने जल बोर्ड में देखी है, और आज 12 से 12,500 है। एकजुटता में रहिए, कर्मचारी और अधिकारी सब मिलकर के रहिए। हम सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की समस्या में खड़े होंगे, तभी हम सब मिलकर के जल बोर्ड हैं। अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे तो सरकारें हमारा शोषण करती रहेंगी, जिस प्रकार से अभी हो रहा है। और कहीं जुड़िए चाहे बेशक, लेकिन जुड़ के अवश्य रहिए किसी के साथ में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। समापन है साथियों, भोजन का समय है और भोजन की व्यवस्था है। सभी यहाँ से भोजन प्रसाद लेकर के ही निकलेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाता है। धन्यवाद साथियों। आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।